हाय गाइस, वेलकम टू ब्रिज टू सक्सेस डिप्लोमा। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार होंगे, जानदार होंगे और जबरदस्त आप हैं ही। पढ़ाई वढ़ाई तो बढ़िया चल रहा है। आप लोग पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में मजा भी आ रहा है आप लोग का। जैसा मेरे पास फीडबैक आ रहा है, धीरे धीरे काफी ग्रोथ हो रहा है आप लोगों का। इसमें मेहनत 2% मेरा है, 98% आपका है कि आप एक थोड़ा सा अलर्टनेस अपने लाइफ में लाए हैं ग्रो अप करने के लिए। और आप अगर 98% मेहनत करते हैं तो फिर वो 2% मेरे लिए भी करना बनता है। बाकी सब रोल आप ही का है। आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है, नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। हम तो एक क्या बोलते हैं उसको, पाथ मेकर हैं। हम रास्ता बना सकते हैं, चलना खुद आपको है। तो एक टीचर हमेशा एक पाथ मेकर होता है। जितना अच्छा हम रोड बनाएंगे उतना तेजी से आप और उतना जल्दी आप पहुंच सकते हो। अगर आप चलने का कोशिश करोगे या ट्रेवल करने का कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। तो एक अच्छा टीचर एक अच्छा गाइड होता है और वो गाइड का काम है आपके लिए एक ना स्मूथ रोड बनाते चले जाना। आप देखते हो ना, पीएम चाहे प्रेसिडेंट या सीएम या कोई एमएलए आते हैं तो देखते हो गाड़ी साफ कराते जाता है, पुलिस आगे का 4 गाड़ी, पुलिस हटो 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 हटो, और मंत्री जी तेजी से अपने गंतव्य स्थान पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो हम वो पुलिस वाले हैं जो हम रास्ता साफ कराते जा रहे हैं, आपके लिए रास्ता हम बनाते चले जा रहे हैं। और आप उसके ऊपर अगर ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में फुल ऑफ पोटेंशियल है। पोटेंशियल कहने का मतलब एक एनर्जी है आपके अंदर जो आप किसी भी चीज को ना प्राप्त करने के लिए काफी रखते हो। अभी आपका मेन एम क्या है कि डिप्लोमा में अच्छा नंबर लाना और नंबर के साथ साथ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। मैं आप लोग के साथ में बहुत लेट में ज्वाइन किया हूं आपके साथ, लेकिन कम टाइम में मुझे यह रियलाइज करने का मौका मिला है कि आप सब में ना पढ़ने का एक जुनून है, पढ़ने का जज्बा है। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन जो मुझे देखने को मिला है उसमें यही देखने को मिला है कि आप में पढ़ने का जज्बा है, जुनून है, पढ़ना चाहते हो, बट रिसोर्सेस की कमी थी या आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस भरने वालों की कमी थी कि बेटा तुम उड़ सकते हो। जब राइट ब्रदर्स ने, क्या आपको लगता है कि राइट ब्रदर्स ने जब शुरुआत में जब सोचे होंगे कि हम लोहा, घर, ऑफिस सबको उड़ा देंगे हवाई जहाज बना करके, तो क्या लगा है, क्या लगता है आपको? उनको सब लोग पागल नहीं बोलते होंगे उस दुनिया उस टाइम पे कि तू पागल है क्या, एक कागज का जहाज तो उड़ता है फिर गिर जाता है और तू तो ऐसे बात कर रहा है कि पूरा जहाज उड़ा देंगे, उसमें 200 आदमी रहेंगे, 500 आदमी रहेंगे, आप इतने हैवी हैवी ट्रक को लेके चले जाएंगे अमेरिका से इंडिया, रसिया से अमेरिका। कोई सोचा होगा? या उन्होंने जब सोचा होगा तो लोग उनको सपोर्ट किए होंगे क्या? आपको लगता है क्या? नहीं सपोर्ट किए होंगे। उनको बोलेंगे तू पागल हो गया है, तू कुछ भी बोलता है यार, ऐसा पॉसिबल कैसे है? कितने बार फेल हुए, उसके बाद उन्होंने देखो आज क्या किए जो आपके सामने है। दुनिया मुट्ठी में है। 12 घंटे में कहां से कहां, 1 घंटे में दिल्ली से, 2 घंटे में दिल्ली से पटना, 1.5 घंटे में, और भी जल्दी पहुंच सकते हैं अगर आप अच्छे से चलते हो तो।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपको एक सपोर्ट करने वाला बंदा अगर पॉजिटिव मिल गया ना, तो आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। बस आपको ये करना है कि जजमेंट को थोड़े से क्लियर रखना है, थोड़े से डिसीजन स्ट्रांग रखना है, हमें ये करना है। अगर कोई बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, इसका मतलब वो उसका थिंकिंग है, हमारा थिंकिंग नहीं है। हम कर सकते हैं। तो खैर ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे। मेनली जो मैंने आपके साथ ये आज ये वीडियो मैं बना करके शेयर कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक ये सब बातें करना नहीं है। मैं तो जस्ट ऐसे ही कुछ बोलना था, 2 मिनट तो बोल दिया मैंने, लेकिन काफी गहरा मीनिंग वाला मैं भी नहीं सोच गया था ये बात बोल दूंगा, लेकिन बोल दिया कि आपको पढ़ना है, फोकस्ड रहना है, कंसेप्चुअल थिंग्स को पकड़ना है। ये बात अगर मेरे ऊपर 0.001% बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। अगर 0.001% बिलीव करते हैं तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि कॉन्सेप्ट सेमेस्टर में भी कॉन्सेप्ट ही है, एसएससी जेई में भी कॉन्सेप्ट है, या इंडिया के कोई भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। सेमेस्टर में यह कहीं लिखा रहता है क्या कि न्यूटन्स का लॉ लिखो, तो जो तुम नहीं जानते हो वो लिखो, ऐसा लिखा हुआ है क्या? या न्यूटन जो नहीं बोले हैं वो लिखो, ऐसा बोला जाता है क्या? स्ट्रेस का वो फॉर्मूला लिखना जो एसएससी जेई में पूछता है वो मत लिखना, ये सेमेस्टर का एग्जाम है, ऐसा कोई बोलता है क्या? तो अगर 0.00001% भी अगर मेरे ऊपर फेद करते हो तो इतना मानो कि ये सब बातें जो बोला जाता है ना, ये सब आपके लिए नहीं है। ये आपको डिमोटिवेट किया जाता है कि तुम अच्छा से पढ़ोगे, ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे मेरे से तो मेरी इंसल्ट होगी, इसलिए आपको रोका जा रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए, ना सोचना चाहिए हम अच्छा काम करने के लिए क्यों सोचे। मैं यहां पे आकर के आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं कुछ कहीं पे गंदा कंसेप्ट थोड़ी सिखाया है, मैं कहीं गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड की बातें कहानियां थोड़ी सुनाया, मैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया। देखो कितना पढ़ाया। तो ये सब बातों को हम लोग और भी अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे। कुछ लोग अब समझ रहे हैं जो काफी दिनों से उनके पास वीडियो पहुंचा नहीं है या देखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी दोनों बातें हो सकती है कि शुरू में उनको लगा हो गया कोई आया है ऐसे ही पढ़ा रहा है, ठीक है, हमें तो जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे बढ़िया है। फिर उनके कान में हो सकता है दोबारा गया होगा, तिबारा गया हो, तो उनको लगा चल आज चेक ही कर लेते हैं क्या पढ़ाता है। क्योंकि इस एज में ना स्यूडो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता है बच्चों के माइंड में। स्यूडो कॉन्फिडेंस, आभासी, जो होता नहीं है लेकिन ऐसा फील होता है कि हमें तो बहुत कुछ आता है। तो ऐसे लोग प्लीज थोड़ा सा आराम से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। दिक्कत होता है जरूर बताइए, मेरा कोई हेल्प होगा, हम आपके साथ हैं। आपके हेल्प की जरूरत बस इतना है मुझे कि आप ना उस चीज को शेयर कर दें, बच्चों को बताएं। क्योंकि क्वालिटी जिस दिन हारेगा ना उस दिन हम नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारा क्वालिटी कहीं और कोई देख रहा है, वहां देख लेगा। हार आपकी होगी, आपके ऊपर लोग ताने मारेंगे। बहुत गया था प्रभात सर के पास पढ़ने के लिए, क्या हुआ? तो आप मेहनत कीजिए, आपके साथ हम मेहनत करेंगे, अब ग्रोथ हम दोनों का होगा। हमें सुकून मिलेगा कि हमने मेहनत कराया, बच्चे का नंबर आया। सबसे ज्यादा सुकून वही होता है कि सिलेक्शन लो, अच्छे नंबर लाओ, यही सुकून होता है एक टीचर के लिए कि हमने पढ़ाया है, ठीक है। उसी के ड्यूरेशन में हम लोग अब थोड़े से लेवल को हाई करेंगे। और जो आप लोगों का डाउट है, जो बच्चे मान लीजिए शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं, बाद से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो वो बच्चे कुछ यूनिट 1 या यूनिट 2 कर चुके होंगे, तो हम लोग उन सबको डाउट लेना स्टार्ट किए। जो बच्चे पढ़े हैं या लेट से ज्वाइन किए हैं या जो शुरू से ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए डाउट सेशन हम लोग लेते हैं। आपको बताया था कि सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन हम लोग डाउट सेशन लेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो हम लोग इस बार थोड़ा सा निजी कारण के कारण संडे को हम लोग इवनिंग में 5:30 से ऑनवर्ड, 5:30 ऑनवर्ड हम लोग
एफएम का डाउट लेंगे। एफएम बोले या हाइड्रोलिक्स बोले, डाउट लेंगे किसका? यूनिट 2 का। इस यूनिट में कुछ क्वेश्चन पहले से ही मेरे पास बच्चे का डाउट आया हुआ है। मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और जो कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन नहीं दिया हो वो बच्चे हमसे पूछते हैं, तो उनको मैं भी देख लूंगा कि क्या डाउट होता है उसमें, क्वेश्चन क्या है, मैं अच्छे से देखा नहीं हूं। वो क्वेश्चन अगर हो तो आप फिर से मेरे को भेज दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल मैसेज आते रहते हैं हमारा। कभी कंपटीशन वाले बच्चे का आता है, कभी आपका आता है, तो मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, तो ढूंढना बड़ा ना टाइम टेकन होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यूनिट 2 के रिगार्डिंग, मतलब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डाउट हैं वो क्वेश्चन आप संडे को 12 बजे तक आप भेज दीजिएगा। 12 बजे दोपहर तक आप भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे सेट वेट करने में आराम से टाइम मिले, क्योंकि उसके बाद हम लोग भी लंच वंच करते हैं तो थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे। थोड़ा आराम भी करना है, थोड़ा माइंड को रेस्ट भी करना है। ओपन डाउट लेना इतना आसान बात नहीं होता है, माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेशन में रखना होता है। और आपको पता है मैं कभी किताब उताब छूता नहीं हूं, तो मेरे लिए ये ज्यादा प्रोसीजर को मायने रखता है। तो जितने क्वेश्चन होंगे आप मुझे भेज दीजिएगा, हम लोग सोल्व कर लेंगे यूनिट 2 का हाइड्रोस्टैटिक। और कुछ क्वेश्चन एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बनाऊंगा 2 से 3 क्वेश्चन एडिशनल बताऊंगा, जो हमने क्लासरूम में डिस्कशन नहीं किया था। जब हम लोग क्लास कर रहे थे उस टाइम पे डिस्कशन नहीं किया था, और मैं बोला था कि हमारा पढ़ाने का तरीका है जो 3 स्टेज में है। एक स्टेज में 90% कवर करते हैं, दूसरे स्टेज में 95 तक पहुंचेंगे, और तीसरे स्टेज में हम लोग रिवीजन करेंगे। उसमें से 1-2% अपने आप बढ़ जाएगा और 1-2% छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर 7 PM से रात को 7 बजे से हम लोग क्लास लेंगे सॉइल का यूनिट 3। इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल कोई बनाए हैं, नहीं बना है, तो आप जरूर पूछेंगे मेरे से, और इसका भी क्वेश्चन आप भेज देंगे 12 बजे के पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि सॉइल का यूनिट 3 और एफएम का यूनिट 2 या हाइड्रोलिक्स का यूनिट 2, सॉइल का यूनिट 3 हम लोग डाउट इसको लेंगे इस संडे। 5:30 PM से हम लोग हाइड्रोलिक्स लेंगे, और 7 PM से हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। किसका? सॉइल का। यूनिट 3 का डाउट या छोटे मोटे 1-2 कॉन्सेप्ट, अगर देखो इस डाउट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा आओ बोलो सर पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी पढ़ा दीजिए। ये डाउट का मतलब नहीं, वो बदमाशी हुआ। और मुझे फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चिरकुट लोग आएंगे जो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग से सीरियसनेस स्टूडेंट वही पता चलेंगे जो क्वेश्चन बनाए हैं, डाउट होगा उनका क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाता है, तो जो चिरकुट लोग बाद में आके मेरे को डिस्टर्ब करेंगे हम उन पे इग्नोर करेंगे। बात को समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन मांगने का मतलब यही है कि जो मेन सीरियसनेस बच्चे हैं, जो रियल में मेहनत किए हैं और वो चाहते हैं कि हमारा डाउट क्लियर हो, तो उनका पहले होना चाहिए। तो वो बनाए हैं तो क्वेश्चन भेज देंगे मेरे को, हम उन पे फोकस करेंगे। चिरकुट लोग आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे पता है ये सब पहले ही वेल नोन है, तो हम वहां पे इग्नोर करेंगे ताकि हम अपना माइंड को कूल रख पाए, आपका डिस्टर्बेंस ना हो क्लास। इसी वजह से क्वेश्चन भेज दीजिएगा ताकि हमें पता रहे कि ये क्वेश्चन डाउट है। कुछ क्वेश्चन हम एडिशनल करवाएंगे जो हम करवाए नहीं है, तो हम लेवल सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तो लेवल हम थोड़े से और बढ़ाएंगे यूनिट 2 में, क्योंकि ये यूनिट जो है हाइड्रोलिक्स का, यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं। पास्कल लॉ का डेरिवेशन करवाया था, अगर टाइम बचेगा तो मैं पास्कल लॉ का डेरिवेशन फिर से करवा दूंगा।
लेकिन उस टाइम मैं वही इरिटेशन हो गया था, कोई बच्चा मुझे छेड़ रहा था, शुरू में बहुत तंग करता था, तो उसके लिए मैं डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं करवा दिया था तेजी से, फिर से मैं करवा दूंगा, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूं। तो ठीक है, तो आपको आज का अनाउंसमेंट कैसा लगा, क्या डाउट है, मेरे ऊपर विश्वास आया है, नहीं आया है? जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही हम आपके लिए सोचने के लिए और मजबूर होंगे कि नहीं, हम बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ सकते हैं। अगर बच्चे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना है। ये हम पे एक प्रेशर बनेगा और मुझे खुद अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे लिए एनर्जी तो अभी फिलहाल वही एक एनर्जी है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे उसको कैसे ले रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है, मेरी बातें उनको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो इसको कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ लोग देखते हैं वीडियो फिर कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर पाता हूं मैं कि हाँ बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, नहीं कर पाता हूं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, अगर अच्छा हमारा प्रोग्राम ये लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ा चीज तो है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और तीसरा चीज क्या है, आप बच्चों को बता सकते हैं जाकर के कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और कैसे हमें प्रिपेयर करना है अपने आप में। ये हम लोग करते हैं और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब पहले के हिसाब से 2 महीने पहले का स्टेटस आप देखिए, न्यूमेरिकल के नाम पे आप डरते थे, कॉन्सेप्ट के नाम पे डरते थे, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हम थोड़े सा और मेहनत करेंगे, मैं भी थोड़ा सा और लेवल अप बढ़ाऊंगा आपके लिए, कि आपको कहीं पे कॉन्सेप्चुअल, कहीं पे कोई एरर नजर ना आए। गुड लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं संडे डाउट सेशन में। विद पॉजिटिव एटीट्यूड आइएगा। चिरकुट लोग को मैं इग्नोर करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पहले ही भेज दें, ताकि मुझे उन क्वेश्चन को बताने में उन बच्चों के ऊपर फोकस है जिनका रियल डाउट है। और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हमारा लाइव सेशन नहीं ज्वाइन किए हैं वो तो जरूर ज्वाइन करें, उनके अंदर में भी कुछ चेंजिंग आएगा, पॉजिटिवनेस आएगा और एक एटीट्यूड डेवलप होगा। हमें एटीट्यूड पे काम करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। तो ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, आज का एनर्जी मुझे कमेंट से मिलेगा। और शेयर अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए। जय हिंद, खटक। गुड लक, थैंक यू सो मच।